गाइस, दिस इज रितु एंड वेलकम टू टीचिंग एंड लर्निंग। आज की वीडियो में हम मेजरमेंट के स्केल्स लेवल को डिस्कस करेंगे, उन्हें एग्जाम के लिए प्रिपेयर करेंगे। गाइस, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में बहुत ज़्यादा आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। और इस वीडियो के थ्रू आपका ये क्वेश्चन जो है वो इजीली प्रिपेयर हो जाएगा। गाइज, इससे पहले हमने मेजरमेंट के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड और भी वीडियो बनाई है, जो कि मेजरमेंट के मीनिंग, डेफिनेशन, मेजरमेंट के वेरिएबल, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव मेजरमेंट में डिफरेंस, इन सब के टॉपिक्स को कवर करा रही है। उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ जाकर वीडियो को देखकर अपना सब्जेक्ट प्रिपेयर कर सकते हैं। तो चलिए गाइज, अब हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, मेजरमेंट के लेवल, स्केल, टाइप सब एक ही होते हैं और ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग, शॉर्ट, वेरी शॉर्ट, तीनों टाइप के क्वेश्चंस के लिए ये इंपॉर्टेंट होता है। ये क्वेश्चन अच्छे से प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है। मैंने यहाँ जो चार्ट बनाया, अगर आप इसको भी अच्छे से प्रिपेयर कर लोगे तो ये क्वेश्चन आपका एग्जाम के लिए रेडी हो जाएगा। गाइस, सबसे पहले एस स्टीवेंस ने इन्हें 4 भागों में बांट के बताया था। उसके बाद धीरे धीरे अलग अलग विद्वानों ने इसे अलग अलग नाम दे दिए, जैसे कुछ ने इसे लेवल्स बोल दिया, कुछ ने स्केल्स बोल दिया, कुछ ने टाइप्स बोल दिया। चलिए अब हम देख लेते हैं। तो पहला हमारा है नामित मापन, नॉमिनल मेजरमेंट। इसमें 2 चीजें माइंड में रखने के लिए है, नेम और क्वालिटेटिव मेजरमेंट। ये क्वालिटेटिव मेजरमेंट की तरह ही होता है, बस इसमें एक स्टेप क्वालिटेटिव मेजरमेंट से ज्यादा होता है। क्वालिटेटिव मेजरमेंट में किसी पर्सन के गुण और विशेषताओं को देखते हैं, परखते हैं, जज करते हैं और मापन करते हैं। नॉमित मापन में क्या होता है, वो जो फिर परिणाम आए हैं उसे वर्गों में बांट दिया जाता है और फिर उन्हें नाम दे दिया जाता है। जैसे जेंडर के बिहाफ पे लड़के और लड़कियों को अलग अलग बांट देना और फिर उन्हें बॉयज और गर्ल्स नाम दे देना। देन सेकंड आ जाता है क्रमित मापन, ऑर्डिनल मेजरमेंट। बिल्कुल ये नामित मापन की तरह है, नेम को ध्यान में रखना है और क्वांटिटेटिव मेजरमेंट को ध्यान में रखना है। नामित मापन क्वांटिटेटिव मेजरमेंट से एक स्टेप ऊपर होता है। क्वांटिटेटिव मेजरमेंट में किसी भी पर्सन के गुणों और विशेषताओं को नंबरों में डिस्क्राइब किया जाता है। तो इसके ऊपर इन्हीं नंबरों को आधार पर, इन्हीं परिणामों के आधार पर हम इन्हें वर्गों में बांट देते हैं और फिर उन्हें नाम दे देते हैं। जैसे कि बच्चों के क्लास टेस्ट में जो प्राप्तांक आए, मार्क्स आए हैं, उनके बिहाफ पे उन्हें हम फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्लास में डिवाइड कर देते हैं। देन आ जाता है आंतरिक मापन। आंतरिक मापन में 2 चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक होता है जीरो की पोजीशन ये नहीं मानता और दूसरा इंटरवल जो होता है वो इक्वल होना चाहिए 2 संख्याओं के बीच में या सभी संख्याओं के बीच में। मापन में हम सभी पर्सन के गुण और विशेषताओं को संख्याओं में डिस्क्राइब करते हैं। तो इसके अंदर आंतरिक मापन के अंदर वो संख्याएं आती है जिसमें सभी संख्याओं के बीच में जो इंटरवल है, अंतर है, वो समान होना चाहिए। जैसे कि 38, 39, 40, 41 सभी में 1 का अंतर है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 38 हो गया फिर 40 हो गया फिर 41, 2 का अंतर आया पहले फिर 1 का। नहीं, हो तो सब में 10 का हो तो सब में 1 का हो तो सब में 0 का हो, एक जैसा होना चाहिए। और ये 0 की स्थिति को नहीं मानता क्योंकि 0 जब होता है तो वो गुण शून्य होता है और इसका कहना है कि कोई भी गुण शून्य नहीं होता। देन आ जाता है हमारा अनुपातिक मापन, रेशियो मेजरमेंट। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेजरमेंट माना जाता है और इसमें शून्य की स्थिति को महत्व दिया जाता है और उसी के आधार पर रिजल्ट के बीच में कंपैरिजन की जाती है। ये वो मापन होता है जिसमें शून्य की स्थिति को माना जाता है और शून्य की स्थिति के आधार पर ही, शून्य के आधार पर ही परिणामों के बीच में तुलना की जाती है, कंपैरिजन किया जाता है। जैसे राम का भार 60 किलो है और शाम का भार 20 किलो है, तो यहाँ पर शून्य के बिहाफ पे ही हमने जज किया कि जो राम है वो शाम से 3 गुना ज्यादा वेट लिया हुआ है, तो अब यहाँ पे रेशियो निकलेगा 1:3 का। तो इस तरीके से हमारे लेवल्स जो है वो कंप्लीट हो जाते हैं गाइस। इसी के अलावा कुछ और भी लेवल्स है जो उपकरण की विधियां और उनके परिणामों के आधार पर बताए गए हैं, वो अब हम आगे देख लेते हैं। गाइस, ये वाले जो लेवल होते हैं वो मेथड और रिजल्ट के बिहाफ पर बताए जाते हैं। पहला हमारा आ जाता है निरपेक्ष, एब्सोल्यूट मेजरमेंट। इसमें क्या होता है, 0 को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है और ये एजुकेशन में यूज नहीं होता है। ये वे पैमाने होते हैं, वे मापन होते हैं जिसमें 0 जो होता है महत्वपूर्ण होता है और 0 से ऊपर भी मेजरमेंट होता है और 0 से नीचे यानी कि माइनस में भी मेजरमेंट होता है और प्लस में भी मेजरमेंट होता है। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं किसी जगह का टेम्परेचर। किसी जगह का जो टेम्परेचर होता है वो प्लस में भी होता है, 0 भी होता है और माइनस में भी होता है। इसे हम एजुकेशन में यूज नहीं करते क्योंकि
किसी भी एजुकेशन फील्ड में बच्चों की कोई भी योग्यता शून्य या शून्य से कम नहीं मानी जाती है। अगर किसी बच्चे के एग्जाम में 0 मार्क्स आए भी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो शून्य की स्थिति पे नहीं, हो सकता है उस दिन उसका मन ना हो, लेकिन उसकी कोई भी योग्यता शून्य नहीं मानी जाती इस बिहाफ पे। देन आ जाता है हमारा सामान्यकृत, जो एब्सोल्यूट का बिल्कुल उल्टा होता है। इसमें वही कि ये शून्य की स्थिति को नहीं मानता, क्योंकि अगर किसी बच्चे के मार्क्स 0 है इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी योग्यता जो है वो 0 है। नहीं, हो सकता है उसकी मन ना हो, तबियत खराब हो उस दिन, इसलिए वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया। और इसमें जो मार्क्स होते हैं गाइस वो किसी एक दूसरे से प्रभावित नहीं होते हैं, अपने आप में स्वतंत्र होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा इप्सेटिव। इप्सेटिव में आपको फोर्स किया जाता है चॉइस करने के लिए। आपको कुछ 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं जिसमें आपको क्रम प्रदान करना, आप उनसे अलग कोई और विशेषता नहीं ले सकते हैं। जैसे एग्जांपल हम ले लेते हैं कि आपको 4 जो है विशेषता दे दी और आपको बोला गया कि सभी बच्चों के आधार पर इन्हें क्रम प्रदान करना है, और आपको लगा कि किसी बच्चे में इनसे अलग कोई और विशेषता है जो बहुत ज्यादा अच्छी है, जो नंबर 1 की है, लेकिन आप उसे वो क्रम नहीं दे सकते हैं। आपको इन्हीं 4 में से उसे क्रम प्रदान करना पड़ेगा। होप करती हूँ गाइज आप लोगों को वीडियोस के थ्रू मेजरमेंट का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है और आप एग्जाम के लिए इसे अच्छे से प्रिपेयर कर पा रहे हैं। वीडियो अच्छी लग रही हो गाइज तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। मुझे कमेंट कर भी बताइएगा कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। अगर कुछ कमी आ रही होगी गाइस तो मैं अपने कॉन्सेप्ट्स को जो है वो और रिफ्रेम करूंगी जिससे कि वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। गाइस साथ ही मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नीचे बेल आइकन है उसे हिट कर लीजिएगा जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। क्योंकि गाइस इस चैनल पे मैं आप लोगों के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपके बीएड फाइल्स और असाइनमेंट से रिलेटेड भी वीडियो लेकर आती हूँ जिससे कि आपका जो बीएड का वर्कलोड है वो थोड़ा कम हो जाए। तो चलिए गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो।